नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इसे सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आयन क्या होता है। आयन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। हमने क्या कहा? जब कोई परमाणु आपके पास है, ये क्या करे? इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। इलेक्ट्रॉन का क्या करे? इलेक्ट्रॉन त्याग करे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। इलेक्ट्रॉन त्याग करे या इलेक्ट्रॉन क्या करे? ग्रहण करे। तो किसका निर्माण होता है? आयन का। अब ये आयन होता कितना है? ये दोनों स्थिति में आयन ही बनेंगे। तो ये आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धन आयन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटायन। क्या कहते हैं दोस्तों? कैटायन। और एक होता है क्या चीज? ऋणायन। एक क्या होता है? ऋणायन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में एनायन कहते हैं। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है, जो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनायन और एक होता है क्या चीज? ऋणायन। तो इसका मतलब है कि धनायन की परिभाषा क्या दी जा सकती है? किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने से प्राप्त आयन क्या कहलाता है? धनायन कहलाता है। जबकि ऋणायन क्या है? जब कोई परमाणु किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से प्राप्त आयन को क्या कहा जाता है? ऋणायन कहा जाता है। आइए हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आइए, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्या है? सोडियम परमाणु है। कौन सी परमाणु है? सोडियम परमाणु। आप जानते हैं सोडियम परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहले से होता है? तो पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इसकी परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है? 23 होती है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? उदासीन अवस्था में है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके पास यहाँ पे E बराबर कितना है? 11 है। अब ये उदासीन अवस्था में जब है तो ये इसका नाभिक रहा, ठीक है। इसके पास कितनी कक्षाएं होती है? 3 कक्षाएं। इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको सीखना पड़ेगा। वीडियो है भी और फिर से वीडियो मैं डालूंगा। तो ये हमारा सोडियम परमाणु है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और उसके अगले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके अगले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 2, 8, 10 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। इसने मान लीजिए कि इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया। यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। कहां निकल गया? बाहर निकल गया। तो अब इसके पास ये रहा नाभिक, इसकी पहली कक्षा, इसकी दूसरी कक्षा और इसकी तीसरी कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब इसके पास पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 और 8 कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके नाभिक में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन थे? अगर अभी बात करो इस स्थिति में, जिस समय इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन त्याग होने के लिए तैयार था, जहां यहां तैयार है, हमने इलेक्ट्रॉन त्याग करवाया है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इस हालात में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास प्रोटॉन कितना है? तो 11 प्रोटॉन है। किस फार्मूला से? एक फार्मूला आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि Z बराबर P बराबर E, यानी कि उदासीन अवस्था में किसी परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है
उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उसके कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे इस सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ठीक है दोस्तों, अब इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है, माइनस, प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज होती है, प्लस। तो यहाँ पे 11 माइनस और 11 प्लस कैंसिल आउट होके कौन सी चार्ज हो गई, शून्य। इसीलिए जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, उदासीन, क्योंकि उसके नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उसके कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करती है, चक्कर लगाती है। आइए यहां पे हम लोग देखते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, यानी कि 10 माइनस है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, क्या नाभिक से प्रोटॉन भी निकला है, नहीं, प्रोटॉन नहीं निकला हुआ है, सिर्फ हमने किसको निकाला है, इलेक्ट्रॉन को। और सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में ये प्रोटॉन नाभिक से नहीं निकलती, कौन किसके साथ, ये जो है ये सारी क्रियाएं होती है इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बरकरार है। तो कितने प्रोटॉन्स है, तो 11 प्रोटॉन्स, तो 11 प्लस है। तो यहाँ पे 11 प्लस और 10 माइनस, तो नेट कितना चार्ज रह गया, +1 रह गया। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से, किसी परमाणु के कक्षाओं से बाहर हो गया तो उस पर कौन सी चार्ज डेवलप होगी, +1। ये शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया है। नाभिक में एक धनावेश इलेक्ट्रॉन के अपेक्षाकृत अधिक है, जितनी इलेक्ट्रॉन निकलेगी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही अधिक दिखेगी, अर्थात उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अर्थात Na जिस पर कोई चार्ज नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इस पे कौन सी चार्ज डेवलप हो जाएगी, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगी। ये क्या है, हमारे लिए Na+ है। अर्थात जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जब कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो धनायन का निर्माण होता है, सिर्फ प्लस चार्ज डेवलप होती है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। अब आप ये समझो कि जैसे कि हमारे पास कोई परमाणु है, जैसे कि कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम परमाणु है। ये कैल्शियम परमाणु ने क्या किया, हमें किसी ने कहा कि ये देखो इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो बताओ कौन सा आयन बनेगा। तो डायरेक्टली हमें कहना है कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, इसका तात्पर्य है कि उसमें नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अधिक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया है। इसका मतलब धनायन का निर्माण होगा और उस पे Ca, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2+ चार्ज, Ca2+ चार्ज। अगर इस कैल्शियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें कोई पूछता तो हम लोग क्या बताते कि इसमें इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, 20 है। Ca2+, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2+ होने का मतलब, कभी कभी गलतफहमी हो जाती थी पहले, जब बच्चे 9th-10th में होते हैं तो उसे लगता है कि अगर प्लस है तो हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। ऐसा होता नहीं है, ये प्लस हमें ये बता रहा होता है कि नाभिक में उतने ही प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अधिक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन को घटाना है, प्रोटॉन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं होती है। तो यहाँ पे 20 में से आपको क्या करना है, 2 घटाना है, यानी कि इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। यहाँ पे Na+ में अगर कोई हमें इलेक्ट्रॉन पूछता तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे बताना था, इसकी परमाणु संख्या सोडियम की कितनी, 11। तो उदासीन अवस्था में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जब 1+ चार्ज हो गया तो आपको 11 में से घटाना है, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अब रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। आप समझ गए होंगे कि धनायन पर क्या होगा, धनायन जब रहेगा तो उस पर प्लस चार्ज होगी और जितने प्लस चार्ज रहेगी उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, उदासीन अवस्था के अपेक्षाकृत घटा देना है। आइए दोस्तों हम लोग अब ऋणायन को थोड़ा समझते हैं, फिर धनायन और ऋणायन को एक साथ बुलाएंगे एक ही स्थान पर, ठीक है। आइए ऋणायन, एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बड़ा प्रचलित है, जैसे Cl,
क्या ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन का ये नाभिक रहा, एक कक्षाएं, ठीक है, दूसरी कक्षाएं, और ये रहा तीसरी कक्षाएं। कौन सी परमाणु ले रहे हैं, क्लोरीन परमाणु ले रहे हैं, क्लोरीन परमाणु। इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10, 7 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करे, एक इलेक्ट्रॉन वो त्याग किया था, ये ग्रहण करे। अभी इस अवस्था में बात करें, जब उदासीन अवस्था में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जी, Z बराबर P बराबर E से इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 17 माइनस है। इसके पास प्रोटॉन कितना है, तो 17 प्रोटॉन है, 17 प्लस है, 17 माइनस और 17 प्लस, नेट कट के आपके पास चार्ज क्या है, 0, कोई चार्ज नहीं, उदासीन होता है इसीलिए। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में ये नाभिक रहा, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ठीक है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के कारण जो तीसरी कक्षा थी, जिसमें पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, अब उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल अब 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 17 था, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन हमसे कोई पूछे कितना है, तो हम लोग कहेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अब भी नाभिक में कितने प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है। तो 18 माइनस और 17 प्लस, जब इसे कुल कीजिएगा तो कितना आएगा, -1। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के आ जाने से नाभिक में जो चार्ज है प्लस, उससे कहीं ज्यादा माइनस ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक हो गई है, इलेक्ट्रॉन आया है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, आया है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इसका मतलब है कि इस पे कौन सी चार्ज रहेगी, Cl माइनस। और इसमें अगर हमें कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन बताओ, तो उदासीन अवस्था में क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन। उसमें आपको क्या करना है, एक जोड़ देना है, 17 जोड़ 1 बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, ऑक्सीजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु अगर क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण कर ले, तो ये क्या बना देगा, ये बना लेगा O2-। क्या बना देगा, O2-। तो ऑक्सीजन परमाणु की परमाणु संख्या 8। इसमें इलेक्ट्रॉन कोई पूछता है तो हम लोग Z बराबर P बराबर E से बताते हैं, इलेक्ट्रॉन 8 है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बता रहा है, जो उदासीन अवस्था में था उसमें 2 माइनस होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है 8 में आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है, बराबर कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बारीकी से आपने बातों को समझा होगा। आइए हम लोग धनायन और ऋणायन के अलग अलग उदाहरणों को लेकर कुछ और उदाहरण से समझते हैं बातों को। ठीक है, आइए फिर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी बात करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हालांकि उदासीन परमाणु हो या कोई आयन हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होती है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या में। आइए इसको मिटा के सीखते हैं, उदाहरणों से बात करते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन डेप्थनेस के साथ सारी बातें सीखेंगे। आइए इस पर जो है थोड़ा टाइम तो लगाना ही पड़ेगा अगर ठीक से सीखना है तो। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, एक तरफ धनायन ले लेते हैं, एक तरफ ऋणायन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है K+, किसी ने दिया कि K+ में क्या निकालो,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। किसी ने कह दिया कि आप क्या करो, F माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। परमाणु संख्या पोटेशियम की कितनी होती है, 19 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 39 होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान संख्या 19 होती है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान 19 होती है। अब यहां पे किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, तो उदासीन अवस्था में फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर P बराबर E। लेकिन जब आयन होता है, जब जैसे कि K प्लस है, धन आयन है, तो यहां के लिए Z बराबर P तो होगा लेकिन बराबर E नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा प्रोटॉन की संख्या। कैसे? क्योंकि यहाँ पे K प्लस चार्ज हो जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अब भी Z बराबर P यानी कि 19 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, प्लस होने का मतलब नाभिक में प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के भाग जाने के कारण इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले कितना था, पहले कितना होता, Z बराबर P बराबर E से 19, इससे 1 प्लस है, 19 में से 1 आपको घटा देना है, अर्थात कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। लेकिन क्या प्रोटॉन की संख्या बदलेगी? नहीं, प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलेगी। प्रोटॉन की संख्या जितने पहले थी, Z बराबर P हमेशा के लिए ही होता है, भले आयन आ जाए या भले आपके पास उदासीन परमाणु हो, धन आयन हो, ऋण आयन हो, कोई भी हो, Z बराबर P रहेगा ही, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। आयन के आ जाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ या घट सकती है, अगर धन आयन होगा तो इलेक्ट्रॉन घटेगी और अगर ऋण आयन होगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या Z बराबर P से कितना रह जाएगा, 19। पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो ज्यादा ये समझ में आ जाएगा आपको। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता था A माइनस P, और A कौन होता था, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान को सोचिए, परमाणु द्रव्यमान 39, और प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर यानी कि माइनस कितना, 19। पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं समझिएगा तो ठीक से, ठीक है, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फ्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो माइनस आ जाने का मतलब यहां के लिए भी, इसके लिए भी Z बराबर तो होगा P के, लेकिन नहीं बराबर होगा E के। ये Z बराबर P हमेशा बराबर होगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या अभी भी निर्धारित है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस हो जाने के कारण क्या होगा, बढ़ेगा। और अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9, और -1 है, माइनस का मतलब -1 है, नहीं कोई चार्ज माइनस या +1 दिया, हम अभी समझा भी देते हैं। 9 में 1 जोड़ना है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या रिमेन अनचेंज्ड, परिवर्तित नहीं होगा, अभी भी कितना है, 9 है। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो आपको बताया था ऊपर घटे नीचे, A माइनस P यानी कि A माइनस P से कितना हो जाएगा, 19 घटे 9 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कुछ उदाहरण और भी, अब जैसे कि आपके पास आ गया, आपके पास आ गया Fe2+, लोहा, परमाणु संख्या कितना जी, इसका 26, और द्रव्यमान संख्या कितना जी, इसका 26 और कितना, 56। तो इस 26 से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 26 में से आपको क्या करना है, 2 घटा देना है, अर्थात कितना रह जाएगा, 24 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 24 रह जाएगा। प्रोटॉन की संख्या ये नीचे वाले के बराबर, वो बदलने वाला नहीं है, वो अभी भी 26 है। और न्यूट्रॉन की संख्या की बात अगर करें तो आपको A माइनस P से क्या हो जाएगा, 56 घटे 26 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। आपको भी एक में ज्ञात करके दिखाना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। किसका, तो एल्यूमिनियम का, एल्युमिनियम 3+ आयन। परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, 13। द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, अगर इसको समझने में कोई भी समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।